तो आज बेटा जो काम हम लोग करने लगे हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आपने केमिस्ट्री में मल्टीपल इक्वेशंस तो देखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा था कि भाई Na प्लस सर HCl। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। मुजना आपके पास आ रही है स्क्रीन? जी सर। ओह, मुजना की आवाज आ गई फाइनली। अच्छा मुजना, मैंने बहुत क्विकली तुम्हें ब्रीफ किया है। जाहिर है कि चूंकि आज आप एक दरमियान की क्लास में आ रही हो तो क्लास से पहले आ जाती थोड़ा सा तो मैं और ब्रीफिंग कर देता तुम्हारी। अभी तुम्हारा खुलासा ये है कि चैप्टर नंबर 2 तुम पढ़ रही हो मेरे साथ, जो फिजिकल केमिस्ट्री का, जो बुक के सीक्वेंस में चैप्टर 7 है। बाकी सारी डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे। ये चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन का है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये तुम ओ लेवल्स में पढ़ चुकी हो। पहले मैं वो चैप्टर्स करा रहा हूँ जिसका ताल्लुक ओ लेवल से है, ताकि रिलेट करना आसान हो। और इसमें आज ये पहला टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से, जो कि एएस का टॉपिक है। यानी ये आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा हुआ। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि आप पहली क्लास में ही पढ़ रही हो तो अगर डिफिकल्ट लगेगा तो यू हैव टू इंटरैक्ट, इनपुट दोगी, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, इस बात की जमानत है। आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का नाम सुना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओ लेवल याद करो तो इस तरह की इक्वेशन होती थी, तो आप उसको बैलेंस कैसे करते थे? नहीं करते थे भाई? ऐसे इक्वेशन लिखी होती थी, आप कहते थे भाई इस साइड पर एक सोडियम है, उस साइड पर भी एक सोडियम है, तो सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन इस साइड पर एक है, इस साइड पर दो है, तो आप यहाँ पर 2 लगा देते थे। यस और नो? फिर क्लोरीन भी कितने हो गए? 2 हो गए, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते थे। उससे क्या होता था? सोडियम 2 हो जाते थे, तो फिर सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते थे। इस तरह से बैलेंसिंग की थी। याद है भाई? सबाहत, अबीहा एंड मुजना, अनस। जी सर। अब यहां पर भी ऐसे ही कुछ बैलेंसिंग हम करेंगे, लेकिन कुछ अलग स्टाइल में। इसको कहते हैं रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें जो रूल मैं तुम्हें बताऊंगा वो फॉलो करना है, और वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। चाहो तो तुम वो रूल अपनी याद दहानी के लिए साइड में लिख भी लेना, ठीक है? अलग से रूल मतलब रट्टा नहीं लगाना है, रूल का अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये वाली बैलेंसिंग जैसे हमने की थी, तो उसी तरह की बैलेंसिंग आज हम आपको नए तरीके से सिखाएंगे। ये पहली दफा सीखने में मुश्किल और बड़ी लगेगी, लेकिन जब तुम सीख जाओगे, 1 2 3 इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जो काम मैं 5 6 स्टेप में कर रहा हूं वो एक स्टेप में भी हो सकता है। ठीक है जी? तो विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन जो मैं तुम्हारे सामने ले रहा हूं पहली, वो ये है। ये एक रिडॉक्स इक्वेशन है जो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं आयोनिक फॉर्म में। जो भी सवाल होगा दरमियान में वो आप पूछ सकते हैं। ये इक्वेशन है जिसको हम पहले आपको सिखाते हैं कि कैसे बैलेंस करना होता है। रिडॉक्स इक्वेशन है, कैसे पता चल रहा है हमें? अगर MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जो मैं निकालना सिखा चुका हूं, उसके हिसाब से +7 आएगा। और अगर जिसको नहीं आता वो फिलहाल मेरी बात पर भरोसा रखे, +7 आएगा। तो मुजना, सबाहत, आप देखें बेटा कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +7 है और यहां पर +2 है। तो +7 से +2, व्हाट डू यू थिंक, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। मुजना, तुम्हें याद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता था या भूल गई हूं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है। मुजना, आपको मेरी आवाज अब आ रही है या नहीं आ रही? सर अब आ रही है। कब आ रही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ओ लेवल में पढ़ा था, याद है? जी जी। हाँ, तो Mn अगर +7 से +2 बन रहा है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। और नेगेटिव चार्ज के इंक्रीज को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो Mn +7 से Mn +2 का होना रिडक्शन है, यस और नो? यस सर। और इसी तरह Fe2+ से चार्ज कितना हो रहा है? Fe3+। तो अगेन मुजना, आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगा मैं। +2 से +3 इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज दिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? मुजना,
हेलो, बेटा कैन यू हियर मी? मुजना, जी सर, अब आवाज आ रही है। क्या हुआ? आवाज लैग कर रही है तुम्हारी तरफ। क्या तुम्हें समझ में आता है कि Fe2+ से Fe3+ होना इज ऑक्सीडेशन? जी तो मालूम हुआ कि इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? यस सर। ओके मेरे बच्चे, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने लगा हूं कि क्या करना होगा। आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जैसे कि मैंने लिखा। सबसे पहले आपने उस इक्वेशन में ये देखना होगा कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है और रिडक्शन कौन कर रहा है। जैसे हमने यहां पर क्या देखा कि ये क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, और यहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यस और नो? यस सर। जब आपने ये देख लिया तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्प्लिट कर लेंगे। इस इक्वेशन को स्प्लिट कर लेंगे, रिडक्शन वाली इक्वेशन अलग कर लेंगे और ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन अलग कर लेंगे। स्टेप 1 क्या बताया मैंने? पहले फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडेशन कहां हो रही है और रिडक्शन कहां हो रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अभी हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। जी सर, समझ आ गया। समझ आ गया। अच्छा मुजना, तुम्हें समझ में आया कि पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां हो रही है। वंस वी फाइंड आउट दैट, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को स्प्लिट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन वाली अलग और रिडक्शन वाली अलग। इज दैट क्लियर? जी सर। मुझे थोड़ा सा ना इनपुट देना पड़ेगा, तुम्हारी पहली क्लास, आई नो तुम एक दरमियान का टॉपिक पढ़ रही हो, ये भी मैं समझता हूँ लेकिन बाकी बच्चों को भी देखोगे वो कंटिन्यूसली इनपुट देंगे, बिकॉज जाहिर है आप फिजिकली मेरे सामने नहीं हो। फिजिकल बच्चे का तो आप पता चल जाता है टीचर को, आपका इनपुट नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं लगेगा। इसलिए सिर्फ जी जी नहीं बोलना है, जहां नहीं समझ में आए वहां आपने बोलना है मुझसे, और क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर से यही आता है एग्जाम में। तो अगर ये सीख लिया तो इसका मतलब है इस चैप्टर को एग्जाम के हिसाब से कवर कर लिया, और अगर ये रह गया तो फिर इसका मतलब है इस चैप्टर में से आपको सवाल आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई किया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो इक्वेशन है उनको सेपरेट कर लिया। यहां तक कोई मसला तो नहीं किसी को? नहीं सर। ओके नो सर। ओके मेरे बच्चे, अब अगला स्टेप, अगला स्टेप ये है कि इन इक्वेशंस में उस एलिमेंट को बैलेंस करें पहले जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है। क्या कहा मैंने? आप चाहे तो स्टेप अपने पास लिख सकते हैं कि अलग करने के बाद उन एलिमेंट्स को पहले बैलेंस किया जाएगा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। जैसा कि हमारी एग्जांपल में Mn या आयरन। तो रूल के हिसाब से अब हमें पहले किसको बैलेंस करना है, Mn को और आयरन को। अच्छा यहां कितने Mn है भाई? 1। और यहां भी कितने Mn है? 1। तो One. मालूम हुआ कि Mn तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसी तरह यहां आयरन कितने हैं? 1। और यहां भी आयरन 3+ कितना है? 1। तो रूल के हिसाब से हमें पहले किसको बैलेंस करना था? एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड, बोलो बेटा, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो यहां पर अच्छी बात, ये मैंने जानबूझ के आसान इक्वेशन ली है जहां पर ज्यादा गड़बड़ नहीं है। तो यहां ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसका मतलब है ये वाला स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा। अगर कहीं पर ऐसा होता, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं, कि अगर यहां होता Cr2 और यहां होता Cr, तो अब यहां कितने Cr थे? यहां कितने Cr थे? 2। और यहां कितने थे? 1। One. तो आप यहां क्या करते? 2 लगा देते। बात समझ में आ रही? अगर यहां Cr2 होता और वहां 1 Cr होता तो बैलेंस करने के लिए क्या लगा देते? 2। लेकिन यहां ऐसी सिचुएशन का हमें सामना नहीं है। दोनों साइड पर Mn भी बराबर है और दोनों साइड पर आयरन भी बराबर है। तो फिर रिपीट करते हैं, रूल सबको रिपीट करने बार बार। पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा इक्वेशन को आपने स्प्लिट कर लिया, तीसरा एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उसको बैलेंस किया। ठीक है, अब चौथा रूल सुनिए जो यहां से अप्लाई भी होगा।
अब चौथा नंबर आया ऑक्सीजन का, कि अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग वाटर। आम नंबर लगा के नहीं, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग वाटर। एक वाटर में कितने ऑक्सीजन होते हैं? एक वाटर सर, में एक ऑक्सीजन होता है। अच्छा, अब जरा यहां पर देखिएगा, यहां पर इस साइड पर कितने ऑक्सीजन है? 4, और इस साइड पर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑक्सीजन को राइट साइड पर बैलेंस करना चाहता हूं तो मुझे राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे बेटा? 4। 4। और जैसा कि मैंने कहा कि आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय यूजिंग वाटर, तो 4 ऑक्सीजन लगाने के लिए मैं कितने वाटर लूंगा? 4 वाटर लगा लूंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। ठीक हो गया। उधर दूसरी साइड पर आ जाओ। अब दूसरी साइड पर ऑक्सीजन है क्या? नो सर। दूसरी साइड पे ऑक्सीजन है ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो अल्टीमेटली फिर वो एज इट इज इक्वेशन उतर जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करोगे, दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे? स्प्लिट करोगे, तीसरे नंबर पर आप एलिमेंट को बैलेंस करोगे जो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, चौथे नंबर पे आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। इस सीक्वेंस को कभी आगे पीछे नहीं करना। फिर पांचवें नंबर पर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। किसको? और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय यूजिंग एच आयंस, बाय यूजिंग एच आयंस। तो अब मुझे बताइए इस इक्वेशन में कितने हाइड्रोजन है? यहां पर 8। 8। कितने? 8। और लेफ्ट साइड पर कितने? एक भी नहीं है। तो इसका 0। मतलब ये हो गया, कैसे बैलेंस करेंगे भाई? मुजना, सवाहत, अबीहा, अनस, यहां पर हम 8 H आयंस लगा देंगे, 8 H पॉजिटिव आयन। तो इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? सर पॉजिटिव लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे H कैसे पॉजिटिव पता आयन, लगेगा? H पॉजिटिव आयन ना, H पॉजिटिव आयन ही तो होता है। ठीक हो गया। फिर दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो दूसरी साइड पर H आयन भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब है इक्वेशन ये वाली फिर से ऐसी उतर जाएगी। क्या ख्याल है? ये मैं तुम लोगों को समझाने के लिए अलग अलग स्टेप में कर रहा हूं, वरना जब तुम सीख जाओगे तो ये सारा कुछ एक ही साथ भी कर सकते हो। पहले मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है कि सबसे पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? सर समझ आ गया। सर समझ आ गया। ओके, अनस तुम्हें समझ में आ गया? अच्छा, मुझे तुम्हें यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया कुछ? जी सर। अब मेथड का नाम क्या था? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हमने आयन तो बैलेंस कर लिया, अब बारी आएगी इलेक्ट्रॉन की। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मैग्नीज के ऊपर चार्ज कितना था? यहाँ +7। और ये क्या कर रहा था? रिडक्शन। क्या कर रहा था? रिडक्शन, विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो +7 से +2 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे? देखो, +7 से ये +2 हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा? 5। 5। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा? करने होंगे ना? 5 लूज करने होंगे। ओ भाई, नहीं, रिडक्शन सर, है ना, गेन करेंगे। क्या हो गया? ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? MnO4 +8H पॉजिटिव तो आपने लगाया। अब इट इज टाइम टू पुट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कैसे पुट किया कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो ये Mn+7 से क्या बन जाएगा? Mn+2। तो आयन बैलेंस करने के बाद आपने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। अच्छा, राइट साइड पर देखें और बात समझ में आ जाएगी। Fe2+ से Fe3+ बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे? जी मुजना? 1। तो यहां आपने राइट साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, क्योंकि गेन को आप लेफ्ट साइड पे दिखाते हैं। ओ, स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई क्या? जी सर। जी सर। एक अभी आ रही है, आ रही है। ओके, स्क्रीन आ जाए तो बताइएगा। आ गई? जी सर। सर अच्छा भी, तो Fe2+ से Fe3+ होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने लेफ्ट साइड पे दिखाया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को राइट साइड पे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात समझ में आई सबको? जी यस सर। सर। अब मेरे बच्चों, अब बस Yes, आखिरी sir. आखिरी मराहिल में जा रहे हैं।
इससे पहले कि इन दोनों इक्वेशन को दोबारा से कंबाइन कर दें, दोबारा से, इट इज इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर हो। अब देखो, गेन हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का, लॉस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, ये तो नाइंसाफी है ना भाई। अगर 5 गेन हो रहे हैं तो इसका मतलब है 5 लॉस हो रहे होंगे, जब भी तो 5 गेन होंगे। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि इससे पहले कि दोबारा आप इनको जोड़ दें, आपको इलेक्ट्रॉन इक्वेट करने होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे? इस इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, उधर 1 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? 2 प्लस 5 Fe 3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, यस और नो? अब जैसे ही मैंने ये किया तो आप देखें इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने हो गए? 5 हो गए। इज दैट क्लियर बेटा? जी सर। अब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड अप कर लें दोबारा से। इक्वेशन को ऐड अप करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन के नीचे ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, 5 Fe2 प्लस gives 5 Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। सबाह तुम्हें समझ में आया यहां तक बेटा? जी सर। अब देखो ऐड अप कैसे कर रहा हूं। ये जो एरो होता है ना, इट बिहेव्स लाइक इज इक्वल टू का साइन। तो इज इक्वल टू के एक तरफ 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और बाकी चीजें कोई भी सॉल्व नहीं हो सकती आपस में। जो सिमिलर चीजें होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी, जो सिमिलर नहीं होंगी वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो बाकी चीजें एज इट इज उतार ली जाएंगी। क्या मतलब? MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस 8H पॉजिटिव, फिर एरो, और बताइए क्या आएगा? Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस 4 H2O। That's the final equation you are supposed to make. ये 2 नंबर में करना होता है। इस इक्वेशन में सब कुछ बैलेंस है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, और अभी आप भले से हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह गई हो, मैं 2-3 इक्वेशंस दूंगा, 2-3 इक्वेशन अभी आपको करवाऊंगा खुद, बिल्कुल बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। हाजिर जवाबी से करना है, लेकिन स्टेप समझ में आए कैसे अप्लाई करने? बेटा समझ में आए स्टेप कैसे अप्लाई करने? मुजना? जी सर। यस सर। अब स्टेप्स को रिपीट कर ले। ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट की, स्प्लिट किया, पहले अदर एलिमेंट को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन लगाया बाय यूजिंग वाटर, फिर एचाइंस, फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं और फिर ऐड करना है। अब छापने की जरूरत नहीं है, करोगे तुम लोग खुद। मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूं, ठीक है, ताकि तरीका तुम्हारा पक्का हो। अब जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं थोड़ी सी उसमें चीजें ज्यादा होंगी। Cr2O7-2 प्लस Mn+2। तवज्जो इधर बेटा, इधर। सर Cr3 ऊपर करें, एक चीज पूछनी है। ऊपर करूं, एक चीज पूछनी है। अच्छा अभी कर रहा हूं जी। सही है, मैं बोल रही थी कि जो कट होगा वो एरोस के जैसे इज इक्वल टू के बाद का ही होता है, वैसे ही होगा जी। एरो इज लाइक इज ठीक है। इक्वल टू, ठीक है ना। अगर आप इसको दूसरी तरफ ले आते तो +5 इलेक्ट्रॉन -5 इलेक्ट्रॉन हो जाता ना, तो कैंसिल हो जाता। जी। मुझना दूसरी इक्वेशन कराने जा रहा हूं, इसलिए नहीं कि कोई तेज भागने की जल्दी है, इसलिए कि ताकि और दोबारा समझा सकूं कि वही चीजें अप्लाई, चाहे इक्वेशन मुश्किल लगे आसान लगे, वही कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई होगा। मुझना कच्चा पक्का थोड़ा थोड़ा समझ में आया तुम्हें? जी सर। अब बेटा एक और इक्वेशन में वही स्टेप फॉलो करूंगा, लेकिन अब मुझे तुम लोगों का इनपुट चाहिए। स्टेप तुम मुझे बताओगे, फॉलो मैं करूंगा। सबसे पहले क्या करूं? सर आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करें। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा भाई? यहां देखो मुझे +2 चार्ज नजर आ रहा है, यहाँ +3 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअली चार्ज Mn और Cr पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैंने आपको निकालना सिखाया है, जब आप निकालेंगे तो +6 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर +7 आएगा। मुजना अगर आपको याद नहीं है निकालने कैसे, तो फॉर नाउ अभी आप इसको छोड़ दें, फिलहाल मेरी बात पे भरोसा करके चलें। +6 और प्लस, अब बताओ +6 से +3 व्हाट इज दिस? रिडक्शन। रिडक्शन है सर। मुजना आई नीड योर इनपुट बेटा। +2 to +7 ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। अब क्या करेंगे, अब क्या करूं शाबाश, अब क्या करना चाहिए मुझे, सेपरेट कर लो। क्या हो जाएगा, Cr2O7 -2 एरो Cr3+, और दूसरी इक्वेशन क्या कर दूंगा मैं, Mn2+ गिव्स MnO4-। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ, सबसे पहले क्या बैलेंस करूंगा, आई नीड रिस्पॉन्सेज गाइज। आयन सर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कौन सा है, क्रोमियम ही देखो, यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि यहां पर मैं 2 लगा दूं। अब मैं एक स्टेप में बैलेंस करके दिखा रहा हूं, छोड़ दो मुझे पार्टिसिपेट करो, एक स्टेप में करके दिखा रहा हूं, अलग अलग लिखने की जरूरत भी नहीं। यहाँ हो गए 2Cr, कोई मसला तो नहीं, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन की तरफ जाएंगे। 2Cr हो गए, अब किसकी बारी आएगी, ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन है, 7। दूसरी साइड पर कितने, एक भी नहीं है, तो कैसे 4 बैलेंस करेंगे, कितने वाटर लगाएंगे, H2 7H2। इज दैट क्लियर? Yes, अबीहा sir. और मुजना बेटा, आपका इनपुट और नहीं आ रहा है वो रेगुलरली, इनपुट चाहिए बेटा, इनपुट चाहिए, शाबाश। क्या ये मैंने किया सही है, डू यू ऑल एग्री? Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद जब मैंने 7 वाटर लगाए तो हाइड्रोजन आइंस कितने आ गए, हाइड्रोजन कितने आ गए, 7 to the 14। लेफ्ट साइड पर कितने हैं, एक भी नहीं, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 14। 14 मुजना, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। सर देखो, तो इधर एमएन पे भी तो ऑक्सीजन है, वहां पे नहीं करेंगे हम अभी मैं वाटर लगा के उसके पहली बाद? इक्वेशन को कर रहा हूँ ना, सिर्फ पहली इक्वेशन को। अच्छा ठीक है। उसके बाद रह गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लगाने, तो चार्ज कितना चेंज हो रहा है, +6 से +3, +6 से +3 में कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 3। 3। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पर करते हैं, क्यों, आपने बिल्कुल ठीक किया, +6 से +3 है, लेकिन यहां क्रोमियम कितने हैं, 2। एक क्रोमियम +6 से +3 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब 2 क्रोमियम होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 6। ये वो पॉइंट है जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं। वो एक क्रोमियम का देख के तो लगा देते हैं, लेकिन अंधे हो जाते हैं, उनको नजर नहीं आता कि यहाँ 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 मिलकर कितने करेंगे, 6। देखो अब एक लाइन में पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी मैंने, आई पहले बात समझ में नहीं आई, आई सर। तुम अलग अलग भी कर सकते हो। अब आ जाओ इस वाली इक्वेशन पर, +2 से +7। हाँ भाई, Mn ऑलरेडी बैलेंस है या नहीं, जी सर। बुझना, Mn ऑलरेडी बैलेंस है, सबसे पहले क्या लगा लूंगा, वाटर। यस सर। कितने वाटर लगाएंगे मुझे, 4 वाटर। 4 वाटर, 4 वाटर लगा ली, हाइड्रोजन कितने हो गए उससे, 8। तो राइट साइड पे हाइड्रोजन नहीं है तो क्या लगा देंगे, 8H पॉजिटिव, यस और नो? यस सर। मुजना बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मेरे बच्चे। जी सर। बेटा जी सर नहीं, आपको अगर समझ में आ रहा है तो यू नीड टू स्पीक अप मेरे बच्चा, माइक अनम्यूट करके रखो, यू नीड टू। देखो बाकी बच्चे क्विकली बोल रहे हैं ना, मुझे बार बार आपको कॉल करना पड़ रहा है, मैं वैसे ही ज्यादा वरीड हूं क्योंकि आप आज पहली क्लास में हो, लिंक करना हो रहा है नहीं हो रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा आपके इनपुट से, इसलिए प्लीज मुझे बताइए, समझ में आए यहां तक, ये कहां चली गई, समझ में आए यहां तक बेटा? सर आप एमएन वाला फिर से रिपीट करना है। आपको सीआर वाला समझ में आ गया? जी। तो अभी एमएन वाली इक्वेशन में वापस आ जाए, तो एमएन आप देखिए, एमएन दोनों साइड पे बैलेंस है या नहीं है, एमएन दोनों साइड पे बैलेंस है या नहीं है, सवाल पूछ रहा हूं आपसे मैं। नहीं है। नहीं है, क्यों बेटा, यहां पर देखते हैं नंबर बैलेंस वाला, चार्ज नहीं देखना है, जी सर है। बैलेंस है ना, दोनों जगह एक एक एमएन है। तो अब किसकी बारी आ जाएगी, ऑक्सीजन की। अब राइट साइड पे देखें कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं आपको, 0। राइट साइड पे, राइट साइड पे 4 और लेफ्ट साइड पे 0, तो क्या करूं मैं, बताइए, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, बाय यूजिंग, मुझे ना ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करूं, बाय यूजिंग,
मुजना आई एम आस्किंग बेटा ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन हम कैसे बैलेंस करते हैं? ऑक्सीडेशन लगाकर। अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, जब हमने यहाँ 7 ऑक्सीजन बैलेंस किए तो कैसे बैलेंस किए थे बेटा? बाय यूजिंग वाटर। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय यूजिंग, बोलो रिपीट करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वाटर। वाटर। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन वी नीड ऑन द लेफ्ट साइड? शाबाश, कितने ऑक्सीजन चाहिए हमें? 4। तो कितने वाटर लगा देंगे? 4 वाटर। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम लोग क्या बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कितने लगाएंगे? कितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे बेटा? बोलना लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है। 2 कहां है बेटा? 4। ये देखो ना, 4 जब हमने लगा दिया इसके साथ तो 4 2 कितने हो गए? 8। सो राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए? 8। इज दैट क्लियर? जी सर। उसके बाद आखिरी चीज थी, वो था इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना। अब चार्ज कहां से चलो? +2 से +7। +2 से +7 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? +2 से +7 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे बेटा मुझना? 5। तो आपने राइट साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ये 2 इक्वेशन अलग अलग बन गई। ठीक है, दोबारा से देखें, क्विकली दोबारा देखें। इक्वेशन क्या थी इनिशियली? यहां वाली इक्वेशन थी ये Cr2O7 - 2 गिव्स Cr3+। सबसे पहले आपने देखा Cr बैलेंस है या नहीं है? आपने देखा यहां कितने Cr हैं? 2, वहां 1 है, तो यहां क्या लगा दिया? 2। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना था। ऑक्सीजन कितने थे मुजना? मुजना तुम्हारे जवाब चाहिए बेटा, तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं मेरा। ऑक्सीजन कितने थे यहां पर? 7। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं अभी बताया मैंने? बाय यूजिंग वाटर। तो कितने वाटर लगाएंगे? 7। उसके बाद उससे हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन आ गए वाटर लगाने की वजह से? 7 नहीं बेटा, ये 2 नजर नहीं आ रहा। 7 2 जा 14 है ना? तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आइंस लगाने पड़ेंगे बेटा हमें? 14 हाइड्रोजन आइंस। यस और नो? उसके बाद फिर यहां पर जो चार्ज था वो +6 था, यहां चार्ज था +3। +6 से +3 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं बेटा? 3। अब एक क्रोमियम 3 करेगा। हमारे पास यहाँ 1 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है? 1 से 2 है, तो 2 मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 6। इज दैट क्लियर? ये दोनों इक्वेशन तुमने अलग अलग बना ली। अब अलग अलग बनाने के बाद हम लोग क्या करते थे? हम देखते थे दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और इसमें कितने हैं? 6। तो पहले इनको बराबर करना होगा। मुझे बता सकते हो क्या करेंगे ये दोनों बराबर हो जाए? ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों इक्वेशन को कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए? अबीहा, सबाहत? सर एक दूसरे से। सर एक दूसरे से कर देंगे। वेरी गुड। इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। ताकि दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 30 30। इज इट क्लियर? यस सर। मुझे अब मुझे आपका इनपुट चाहिए बेटा। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये? 5 Cr2O7 - 2। 14 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 5 जा 70H पॉजिटिव। फिर +6 5 जा 30 30 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये वाला 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा?
10 CR, फिर ये वाला 7 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 35H2, yes or no? 35. Yes, Yes, sir. sir. मुझना, am I clear to you बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 mn से मल्टीप्लाई हुआ क्या आ जाएगा 6 mn 6 plus mn. 2, फिर 6 4 जा 24H2, 24. फिर एरो, ये क्या हो जाएगा 6 MnO4, 6 mn. 4. फिर 8 6 जा 48H 48. positive, and 6 5 जा 30. 30 electron. Is it clear? Yes, sir. बेटा वाकई समझ में आ गया है मुझना तुम्हें या नहीं? Yes, sir. आ गया. अब क्या करते हैं, जब दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो अब क्या करेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, यस और नो? Sir. Yes. बेटा जब ऐड ऑन करने जाओगे तो 30 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द राइट साइड एंड 30 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कट जाएंगे. लेकिन अब देखो कुछ और चीजें भी सॉल्व हो रही हैं, दोनों साइड पे वाटर है, जी sir. Yes, sir. बुझना नजर आ रहा है? आप देखिए Sir. दोनों साइड पे वाटर, तो वो भी सॉल्व होंगे, कैसे सॉल्व होंगे, राइट साइड पे कितने वाटर नजर आ रहे हैं बेटा 30, 24. और लेफ्ट साइड पे कितने हैं 24, तो कौन सी वाली साइड के कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड के, क्या ख्याल है, और राइट साइड पे कितने बचेंगे 35 minus 24 11. इज इट क्लियर? जी sir. Yes, sir. इसी तरह राइट साइड, लेफ्ट साइड पे 70 हाइड्रोजन आइंस हैं और लेफ्ट साइड पे कितने हैं 48 हाइड्रोजन आइंस, 48. तो कौन सी साइड से कैंसिल होंगे, Right side, sir. और जो Right side. रिमेनिंग है वो बचेंगे लेफ्ट साइड पर, यस और नो? Yes. जी sir. Yes, sir. बेटा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी 5Cr2O7 - 2 प्लस 6 Mn + 2, उसके बाद फिर यहां लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन आइंस बचे, कितने बच रहे थे 70 - 48 कितना होगा 22, 2. है ना, समझ में आया ना? फिर आ गया एरो, एरो के बाद क्या आ गया 10 Cr3 प्लस 6 MnO4 माइनस, और उसके बाद 11. यहां पर 11 11 वाटर electron. बचेंगे, दैट्स द फाइनल इक्वेशन. जी सबाहत क्या कहती हैं, अबीहा सबाहत क्या कहती हैं, स्टेप कोई नया था इस इक्वेशन के अंदर या स्टेप वही थे, बस इक्वेशन बड़ी थी? वही थे. Step वो ही थे. मुझना दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ कितना समझ में आया? जी सर, आ गया समझना. तुम्हें समझ में आया? तुम लोगों ने भी साथ साथ छपाई तो नहीं की ना इसकी? नहीं सर. किसी ने नहीं, छापा तो नहीं है? अब जब छापा नहीं है तो ये इक्वेशन खुद से करो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, खुद से कीजिए. पहली इक्वेशन ये थी जो मैंने कराई थी, इसमें ये वाले Mn का चार्ज +7 था, और दूसरी इक्वेशन जो अभी मैंने कराई वो ये है. पूरे इस इक्वेशन के अंदर यहाँ +6 चार्ज था और यहाँ +7 था. अब करें खुद से. खुद से करो. मुजना ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं बेटा? वाटर. वाटर के जरिए. इलेक्ट्रॉन जो हम पुट करते हैं वो क्या देख के पुट करते हैं बेटा? जी, अब उसी चीज को रिज्यूम करने के लिए मैं आपके सामने दोबारा से एक इक्वेशन रख रहा हूं और सारे हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, ये मुजना और जुनैरा तुम दोनों के लिए एक रिवीजन हो जाएगा, और बेटा आप लोग बाकी अपने खुद भी रफ्तार से कर सकते हैं. इक्वेशन मेरे साथ आप कॉपी करेंगे बोर्ड पे से.
इक्वेशन जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं वो है Cr2O7 माइनस 2 प्लस C2O4 माइनस 2 गिव्स Cr3 प्लस CO2। ये इक्वेशन है जिसे हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आज बैलेंस करना है और उसी मेथड के थ्रू होगा और कुछ भी चेंज नहीं है। तो जो लोगों को जिन लोगों को आता है वो शुरू कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो तवज्जो रखें। मुजना, डू यू वांट मी टू रिवाइज दिस अगेन फॉर यू, और आप खुद ही कर लोगे? सर जहाँ तक मुझे आता होगा फिर मैं पूछ लूंगी आपसे। नहीं, आप कम से कम, अगर मैं कर रहा हूँ क्योंकि जुनैरा पिछली क्लास में नहीं थी, उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट मुझे इनपुट देते रहिएगा बेटा, ताकि मुझे बेटा बाकी लोग तो कर लोगे। अनस, हो जाएगा तुमसे? जी सर। चलें, जुनैरा और मुजना, आप लोगों की बेटा मुझे कंटिन्यूसली इनपुट चाहिए, बाकी लोग करना स्टार्ट करें। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप जुनैरा क्या होता है, ये पहली दफा समझने में लंबा लगता है बट एक्चुअली इतना लंबा नहीं है। जुनैरा, सबसे पहले क्या होता है कि जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मालूम नहीं है वो मालूम करो। मिसाल के तौर पे यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें मालूम नहीं है, कार्बन का भी मालूम नहीं है, यहाँ वाले क्रोमियम का तुम्हें गिवन है 3+ और यहाँ वाले कार्बन का मालूम नहीं है, तो तुमने फोकस करना होता है उन एलिमेंट्स पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा होते हैं। तो जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तुम लोगों को? जुनैरा, आता है निकालना? नो सर। नहीं आता। चलो, अब वो एक अलग क्लास में हमने सीखा था, तो इसलिए आज डायरेक्टली फिलहाल पहले स्टेप में याद रखो कि यहाँ +6 आएगा, वहां +3 है, यहाँ पर आ जाएगा +4 और यहाँ आ जाएगा +3। ठीक है, अब कैसे आ गया उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। अब अगले स्टेप देखो। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब एलिमेंट जो कि अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाले जाते हैं, एंड वंस यू डू दैट you have to decide where oxidation is taking place and where reduction is taking place। तो आप क्या करते हैं, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको जरा देखते हैं कि कार्बन ने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज किया है, और क्रोमियम ने, तो क्रोमियम को देखें तो +6 से +3 हो रहा है। तो दिस इज decrease in positive charge, increase in negative charge, and increase in negative charge is called, yes beta Muzna, रिडक्शन। reduction। Zunaira, is it clear to you beta? जी सर। रिडक्शन यहाँ लिखना था, ऊपर लिख दिया, गलत जगह पे लिख दिया। तो क्रोमियम रिडक्शन कर रहा है, जबकि कार्बन के लिए देखें आप तो +3 से +4 इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। यस और नो? ऑक्सीडेशन। वंस यू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मुजना, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? वंस वी आइडेंटिफाई, we separate the equations of oxidation and reduction। तो हम ऑक्सीडेशन की इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं अलग करके रिडक्शन की, और ऑक्सीडेशन की भी इसी तरह अलग करके लिख लेंगे लाइक दिस। ठीक है भाई, स्प्लिट कर लिया हम लोगों ने। याद रखिएगा एग्जाम में 2 नंबर में आता है, ये सब कुछ आपने एक ही लाइन में करना होता है। उसके बाद क्या होता है, क्या नाम है उसका, जुनैरा, कि आप सबसे पहले आप बैलेंसिंग शुरू करते हैं, और बैलेंसिंग में आप सबसे पहले ये सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप उस एटम को बैलेंस करते हैं जो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन में देखें तो वो कौन सा एटम है? क्रोमियम। हाउ मेनी क्रोमियम्स वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? मुजना एंड जुनैरा, 2। हाउ मेनी क्रोमियम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बेटा? उल्टी 2 तरफ सर। 2 है। तो राइट साइड पे कितना है बेटा? 1 ही है, तो वी हैव टू पुट 2 हियर। यस और नो? यस सर। Then we balance oxygen, and oxygen is balanced by using water. So how many oxygen we have on the left hand side? 7, and right hand side is 0. So to balance oxygen we are going to use 7 water, because each water contains 1 oxygen. So to balance 7 oxygen we will need 7 waters। ये मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने अलग अलग स्टेप में करके दिखाया था। Once you balance oxygen, then you need to balance hydrogen, and hydrogen is balanced by using hydrogen ions। ठीक है ना, ये रूल्स हैं। तो अब हाउ मेनी हाइड्रोजन वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड? 7 2s are 14, and on the left hand side how many hydrogens we have, Zunaira? 0। 0। So what we need to do is we have to put 14 hydrogen ions on the left hand side। Is that clear? जी सर। Okay। मुजना, यही बात है, समझ में आती है तुम्हें मुजना? Come on this side now।
यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं बेटा, दिस इक्वेशन कार्बन कितने हैं, जल्दी इनपुट दीजिए मुजना एंड जुनैरा। हाउ मेनी कार्बन डू वी Two. हैव? 2 ऑन द राइट हैंड साइड, एक कार्बन है तो क्या लगा देंगे 2। इज दैट क्लियर? जी सर। मुजना तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा फिर से। ओके ओके ओके, तो 2 कार्बन हो गए। अच्छा अब ऑक्सीजन देखिए, राइट साइड पे कितने हैं, लेफ्ट साइड पे कितने हैं जुनैरा? 4। दोनों साइड पे 4 वहाँ 4 पे है? 2 नहीं, हाँ दोनों साइड पे 4 दोनों है। साइड से 4 4 है, इसका मतलब है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और जब ऑक्सीजन नहीं आया तो हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये इक्वेशन एज इट इज आ गई। इज दैट क्लियर? जी सर। अब मेरे बच्चे आयन जब बैलेंस हो जाते हैं उसके बाद आप बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यू नीड चार्जेस। यहाँ पर याद है चार्ज कितना था, +6 से +3 हो रहा था ये, तो इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा ये +6 से +3 होने के लिए? 3। अब यहाँ पर एक बच्चे गलती ये करते हैं कि वो 3 तो सोच लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि 2 क्रोमियम है यहाँ, तो एक क्रोमियम +6 से +3 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड इन टोटल वी हैव 2 क्रोमियम्स हियर, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए? 6। So the equation would look like this now. Gains is always shown on the left hand side. So this equation right here will become like this. Is it clear to Zunaira Ali Abbasi, the Chudail? जी सर। Okay. Then on the right hand side अगर आपको याद हो चार्ज हो रहा था +3 से +4, +3 से +4 होने का मतलब कितना हो, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे? 1 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाउ मेनी कार्बन डू वी हैव? 2 2। तो एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, 2 कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे? 2। इज इट क्लियर? जी सर। अगर एक ही होता तो हम 1 इलेक्ट्रॉन ही लगाते, बट यहाँ हमें 2 लगाने पड़ रहे हैं बिकॉज 2 कार्बन है। इज दैट क्लियर टू यू? मुजना, आर यू बैक नाउ? कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, तो मुजना तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे लगाते हैं, चार्ज का डिफरेंस देखते हैं। तो हमने तुम्हारे ड्रॉप होने के बाद एक स्टेप किया कि यहाँ पर +6 चार्ज था क्रोमियम का, यहाँ पर +3 चार्ज था, तो +6 से +3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जरूरत है, बट वी हैव 2 क्रोमियम्स, तो इसलिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए हैं। इसी तरह कार्बन के लिए भी चार्ज था +3 से +4, 1 इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए था, बट वी हैव हाउ मेनी कार्बन्स हियर? 2 कार्बन्स, दैट्स व्हाई हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। मुझे इसके बाद क्या करते हैं, जब यहां तक आ जाते हैं फिर क्या करते हैं? यहां तक आने के बाद क्या करते हैं भाई? इक्वेशन ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले भी कुछ करना था मुझना, और वो क्या था कि दोनों इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होने चाहिए। देखो जुनैरा, तुम्हें ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि इट इज वेरी ऑब्वियस कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही गेन होने चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दोनों में होना चाहिए बराबर। अब एक इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। इज देयर एनी वे कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स में बराबर कर लूं? कैसे कर सकता हूं? क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन को 6 इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन बना सकता हूं इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय जी 3? यस और नो? जी सर। मुझना, डू यू गेट इट? क्यों कर रहा हूं मैं? So this number 3 is multiplied here as well as here as well as here. तो क्या हो जाएगा? 3 2 is 6 CO2 and 6 electrons. Is it clear now? यस सर। Now you have to add them together. दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो ये इक्वेशन यहाँ बनी थी, फाइनल इक्वेशन यहाँ की ये वाली बनी हुई थी, और अब ये वाली इक्वेशन मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। क्या इक्वेशन थी? 3C2O4। अनस, तुमसे हो रहा है बेटा? जी सर, हो गया सर, इसका आंसर भी आ गया। आ गया? चलो अभी चेक कर लेना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये अब दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने में क्या होता है, आपको राइट और लेफ्ट साइड का ध्यान रखना होता है, तो वो देखते हैं। अब देखिए, राइट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन और लेफ्ट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बाकी लेफ्ट और राइट साइड पे कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है ना? जब नहीं है तो बाकी चीजों को आप एज इट इज उतार लेंगे। लेफ्ट साइड पे क्या क्या है? पहले Cr2O4-2 है, फिर 3C2O4-2 है, फिर 14H पॉजिटिव। ये सारी चीजें लेफ्ट साइड वाली आप कॉपी कर रहे हो। फिर एरो आ जाता है उसके, Cr2O7 है। हाँ सॉरी, Cr2O7। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है? 2Cr3+ है,
फिर 6CO2 है और उसके बाद फिर 7H2O है। क्या सबकी इक्वेशन यही आ रही है? जी सर। देखो Yes, याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें ये काम 2 मिनट के अंदर करना होगा, विच इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू आर प्रैक्टिस, इफ यू हैव प्रैक्टिस अलॉट। अगर तुम्हारा दिमाग सही स्पीड पे चल रहा है, आई कैन डू इट विद शॉर्टकट, बट मैंने बच्चों को पहले शुरू में मैं शॉर्टकट बताता था बच्चों को, लेकिन उसके लिए दिमाग बहुत ज्यादा एडवांस चलना चाहिए, और फिर मैं देखता हूँ बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में 2 या 3 बार गलत करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप डायरेक्टली उस अप्रोप्रिएट मेथड से करें जो असल में मेथड है। ठीक है भाई मुजना, इज दिस क्लियर? तुमने कर लिया साथ साथ? जुनैरा तुम्हें समझ में आया? जी सर। बेटा तुम बच्चों की अबीहा, सबाहत और अनस यही इक्वेशन आ रही है? जी सर। यस सर। जी सर। जी मुजना, आई नीड योर रिस्पॉन्स बेटा। आपसे हुआ? जी सर। सही हुआ है या गलत हुआ है? सर आपने जो कराया था वैसे ही हुआ है। अच्छा वैसे हुआ है, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट इक्वेशन दे रहा हूँ और एक नई चीज दिखा रहा हूँ नेक्स्ट इक्वेशन में तुम लोगों को। नेक्स्ट इक्वेशन, अच्छा बेटा अब खुद से करना है जुनैरा, गलती नहीं करनी है इलेक्ट्रॉन लगाने में और वो सब करने में, ठीक है? नेक्स्ट इक्वेशन दे रहा हूं मैं, Sb2O3 प्लस 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 कहाँ चला गया? Sb2O3 प्लस NO3, ओके NO3 माइनस NO3 minus gives Sb2O5 plus NO. That's the equation. You need to balance again. अच्छा इस इक्वेशन में ना जो नया चीज दिखाना चाह रहा हूँ, इस इक्वेशन में H आइंस पहले से लगे हुए और वाटर भी पहले से लिखा हुआ है। याद रखना, क्या जब हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो हम इक्वेशन बैलेंस करते हुए H आइन और वाटर खुद से लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो मेरे बच्चे बाज दफा अगर एचाइन या वाटर पहले से लिखा हो तो आप अपनी इक्वेशन को कॉपी करते हुए इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम एचाइन और वाटर तो खुद से बाद में ऐड कर लेंगे। तो आपकी इक्वेशन जो इस तरह लिखी हुई है, आप जब उसमें से अपने आंसर के लिए कॉपी करेंगे इक्वेशन, तो यू विल ओनली कॉपी रेलिवेंट चीजें, एचाइन वगैरह कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इक्वेशन सॉल्विंग में वो खुद से दोबारा से आ जाएगा। यस और नो? यस सर। तो आप जो इक्वेशन इससे कॉपी करेंगे वो ये वाली होगी। मुझना बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि अगर इक्वेशन में पहले से एचाइन वगैरह लगा हुआ है, वाटर पहले से लगा हुआ है, तो आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एचाइन और वाटर तो आप खुद आखिर में जाके लगा ही लेते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। चार्जेस मैं बता देता हूं, +3 +5 +5 एंड माइन +2। These are the charges. जुनैरा तुम्हें हो जाएगा तुमसे? एंड मुजना आई नीड यू टू स्पीड अप बेटा। जी सर हो जाएगा। क्या क्या करना है, मैं लेट मी रिपीट। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करके इक्वेशन को स्प्लिट करना होता है, फिर उस एलिमेंट को बैलेंस करना होता है जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा होता है। उसके बाद फिर आपको जो है वो ऑक्सीजन को बाय यूजिंग वाटर बैलेंस करना होता है। उसके बाद फिर आप हाइड्रोजन आइंस लगा के बैलेंस करते हैं, फिर चार्ज का डिफरेंस देख के इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। उसके बाद दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई एनी वन और बोथ द इक्वेशन समटाइम्स, एंड देन यू ऐड देम टुगेदर। जो चीजें सॉल्व हो रही होती है उनको कैंसिल कर लेते हैं। लेट्स डू इट नाउ। मुजना कर लोगी बेटा? जी सर। मैं आपके सहूलत के लिए कर भी रहा हूं, बगैर कुछ बोले आप लोग अपने आंसर्स को चेक कीजिएगा बाद में।
जुनैरा हो रहा है बेटा? जी सर। तुम्हें पहले तुमने ये अटेंड नहीं किया था या तुम्हें समझ में नहीं आया था? सर समझ आ गया मुझे, पहले की बात कर रहा हूँ। पहले भी आ गया था। मैंने सही पढ़ा है? बेहतरीन सर। क्या बात है बेटा। फाइनल इक्वेशन आ गई है मेरी, मैंने लिख दी है। आप प्लीज कंपेयर कीजिएगा और बताइएगा कि सही है कि नहीं। क्या सारे बच्चों की फाइनल इक्वेशन यही आ रही है? मुजना, जी सर। हो गया बेटा तुम्हारा? कहाँ तक हुआ? सर ऑक्सीजन तक हुआ। सही। हाँ भाई, सबाहत, अबीहा, अनस। सर दोनों को बस ऐड कर रहे हैं। अनस कितना हुआ बेटा? सर बस ऐड कर रहा हूँ। अबीहा, सर कर दी होगी। जुनैरा कितना हुआ बेटा? सर SB2O3 वाली के वो कर रही हूँ बैलेंस। किसी का हो गया तो मुझे बताइएगा। सर हो गया, यही आ रहा है। तो ये आ रही है जी। अबीहा, अनस, मुजना कहाँ तक हुआ बेटे? जुनैरा, सर इलेक्ट्रॉन। कौन पहली वाली इक्वेशन में लगा रहे हो? कितने इलेक्ट्रॉन लगाने का इरादा हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे मुजना? सर इलेक्ट्रॉन्स लगाने में कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा देखो, एस बी जो है उसका चार्ज कितना है बेटा? दोनों तरफ बताओ चार्ज कितना है? 3। एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ कितना है? भाई एक तरफ 3 आया था और दूसरी तरफ कितना आया था? 5। यस और नो? जी सर। तो बेटा कितने वैल्यू का डिफरेंस देखो ना, +3 और +5 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 2 का। तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन। +3 to +5, increase in positive charge, decrease in negative charge. 2 electrons are lost or gained? लॉस। Lost. अब हाउ मेनी, वन स्टेबियम या वन एंटीमनी जो है, वन एसबी जो है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। हाउ मेनी एसबी वी हैव? डू वी हैव 1 और 2? 2। 2. So
एक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 2 मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, लूज करेंगे? 4। जी। तो ये वाली इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी। आप 4 इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट हैंड साइड लगा देंगे और चेक कीजिए क्या यही इक्वेशन आ रही है। एंटीमनी वाली इक्वेशन सॉल्व करके यही आ रहा है। जी सर। वेरी गुड। चलो आज आपने फिर भी जल्दी कर लिया और बेहतर कर लिया। आया समझ में? अब नाइट्रोजन वाली शुरू करोगी, नाइट्रोजन वाला पार्ट। जी सर। बेटा करो, आप कंप्लीट करो। अच्छा क्या नाम है बच्चों, बाकी बच्चों सवाल वगैरह सबका यही आया है? अनस, जुनैरा तुम्हारा सॉल्व हुआ? जी सर जी हो सर। गया। जी वो सर। तो हो गया। आया यही है या नहीं आया? यही आया है। यही आया। चलो नेक्स्ट करो जरा। बेटा ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए। जिनका मुजना तुम पिछले वाला पहले कंप्लीट करो। बेटा आप लोग ये वाली इक्वेशन स्टार्ट कीजिए। डू आई नीड टू मेंशन चार्जेस है? जी सर मेंशन करना है। अच्छा एक मिनट, ये जरा इक्वेशन को करेक्ट कीजिएगा। इक्वेशन अब कर लें, शाबाश। मुजना कहाँ तक पहुंची बेटा? सर हम्म। तो ये जो क्वेश्चन में हमको H2 और H दिए हुए होते हैं, ये हम्म। जब हम खुद सॉल्व करते आपकी हैं आवाज तो H2 और H की क्वांटिटी तो अलग आ रही होती है। दोबारा कहो बेटा, क्या कह रहे हो? आवाज कट रही है तुम्हारी। सर हाँ बेटा। आपने ये जो पहला इक्वेशन है ना S2O8 सर, उसमें हम्म। आपने बैलेंस नहीं किया है S को। इधर भी 2 है तो आपने वहां 2 नहीं लगाया। आह 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 आह, क्या बात है, क्या बात है। फिर तो ऑक्सीजन बैलेंस है ना, वहां भी हाँ 8 है यहाँ हाँ भी जी 8। हाँ जी हाँ जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट।
सर अब आ रही है? हाँ बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि जो क्वेश्चन में इन्होंने साइंस की और H2O की जो क्वांटिटी दी हुई होती है वो हम यूज नहीं करते, लेकिन जब हम खुद अपना इक्वेशन करके फाइनल जब इक्वेशन आती है तो क्वांटिटी तो अलग अलग आ रही होती है। नहीं, जो क्वांटिटी उन्होंने शुरू में दी हुई होती है वो बैलेंस थोड़ी होती है, आप जो क्वांटिटी लगाते हो बाद में बैलेंस्ड होती है। ठीक है सर। जुनैरा हो रहा है? जी सर, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? सही हो रहा है सर। अनस चीते होगा तुम माशाल्लाह। जी मुजना आप फिर ड्रॉप हो गई थी बेटा, कहाँ तक हुआ मुजना? हो गई पहली इक्वेशन सॉल्व? जी सर। पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई? क्या आंसर आ रहा है? क्या यही आ रहा है जो पर्पल में डब्बे में लिखा हुआ है मैंने ऊपर? जी सर। पक्का सही आ रहा है? मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है, आपने बिल्कुल सही कर लिया। एड ऑन वगैरह ये जो आंसर यहाँ नजर आ रहा है यही आया आपका? जी मुजना केयरफुली चेक करें, यही आंसर आया है आपका? अबिया हो गया बेटा तुम्हारा? सर हो मुजना गया। मुजना कहीं पर गलती तो नहीं की है तुमने? सही किया है, यही आ रहा है, कंफर्म करो। सर हम्म 4NO3 नहीं आ रहा मेरा। क्या आ रहा है? सर मेरी NO की वो आ रही है 4H प्लस NO3 इक्वल्स टू NO प्लस 2H। नहीं नहीं, एनओ की ये आ रही होगी ना, ये वाली, ये इक्वेशन आ रही होगी एनओ की, ये वाली। जी। हाँ तो बेटा अभी ये भी तो फिर आंसर पूरा सॉल्व थोड़ी हुआ है अभी। अब आप देखें इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर जो ऊपर बना के आए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आप इस इक्वेशन को 4 से और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? फिर उससे जब दोनों जी को सर। जब मल्टीप्लाई करोगे फिर ये वाली इक्वेशन आएंगी, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर फाइनली ये इक्वेशन आएगी। इज इट क्लियर? जी। तो आपने वहां तक सही किया है। मल्टीप्लाई क्यों करूंगा मैं 4 और 3 से, क्यों मल्टीप्लाई करूंगा इन इक्वेशंस को? क्या रीजन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने दोनों बैलेंस जगह करने के लिए। पर। जी अब केयरफुली ऊपर वाली इक्वेशन जो थी sp वाली, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को 4 से करें, और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। बेटा आप लोगों का हो सर गया बाकियों का? इसमें दो इक्वेशंस में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो दोनों को मिला के लिख देंगे ना। हाँ कुछ भी कैंसिल, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो रहे होंगे ना? सर आपने ये Cr वाली इक्वेशन में Cr को बैलेंस नहीं करा हुआ। भाई तो तुम कर लो। क्या फाइनल इक्वेशन आ रही है अभी इसकी? 3s2o8 plus 2cr plus 7h2o दोबारा बोलो। gives 3s2o8 हम्म plus 2cr हम्म plus 7h2o हम्म gives 2so4 हम्म plus cr2o7 हम्म plus 14h। Cr2O7 प्लस 14 H पर। अब तुम 5। देखो बहुत सारे इक्वेशन में ऐसा होता है कि देखने में वो ज्यादा घर खतरनाक लग रही होती है, लेकिन देखो इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान था क्योंकि कैंसिलेशन वगैरह भी कुछ नहीं हो रही थी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब अनस इसमें नया क्या सीखना है जरा ये समझना। अच्छा मुजना तुमने जहां तक किया 2 मिनट रुक जाओ, बात सुनो बेटा, बाकी सबका हो गया?
सर हाँ सही फाइनल इक्वेशन में 6 SO4 नहीं आना चाहिए क्या नहीं क्योंकि होना हम चाहिए? ऊपर वाली को जब 3 से माइनस दोबारा बोलो, क्या बोल रही हो? सर मैं कह रही हूँ कि ऊपर वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में क्या? सर फाइनल इक्वेशन सर मल्टीप्लाई पे 3 करेंगे ना तो 2